नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए अब बात करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को लेकर के। लेकिन उससे पहले कुछ हेडलाइंस पर नज़र डाल लेते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी अहम होने वाली है। सरकार की तरफ से उठाए गए कई बड़े कदमों को लेकर के उससे पहले चर्चा कर लेते हैं। चलिए अब हेडलाइंस शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक लोन पर आरबीआई की तरफ से दी गई बड़ी राहत और बड़ी खुशखबरी भी आ रही है इस वक्त, क्योंकि बैंक लोन को लेकर के आरबीआई ने बड़ा चेंज किया है। चक्रवाती तूफान दाना हुआ और खतरनाक मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। ट्रेन कैंसिले, स्कूल में छुट्टी, 10 लाख लोगों को शिफ्ट भी किया जा चुका है। बोर्ड एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए अब बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि इसमें भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। वहीं अगली खबर है, इस तरह की लड़कियों को हर महीने मिलेंगे अब 4000। राज्य सरकार ये बड़ी घोषणा कर रही है और इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए वह भी बताएंगे। शराब पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी को लेकर के कई बड़े अहम चेंज किए हैं। वहीं बड़ी खबर है, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी समेत दीपावली पर 5 बड़े सरकारी कर्मचारियों को तोहफे मिले हैं। बैंक क्रेडिट कार्ड वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जो लोग क्रेडिट कार्ड को रखते हैं उनके लिए बड़े ऑफर्स की बात सामने आ रही है। चाय पीना अब महंगा होने जा रहा है, क्यों, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है वह भी जानेंगे आगे इस वीडियो में। साथ ही सोना चांदी के भाव, सरकारी नौकरियों की जानकारी और मौसम समाचार समेत कई अहम जानकारियों पर आगे चर्चा करेंगे। साथ ही चलिए आज की 50 बड़ी काम की महत्वपूर्ण फटाफट खबरों को अब शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। वहीं आगे चलिए शुरू करते हैं। अब पीएम मोदी दिल्ली के लिए हुए रवाना। जाने कजान में हुए शिखर सम्मेलन का संक्षिप्त विवरण, क्या क्या हुआ, कजान में जो बैठक हुई थी उस बैठक में क्या क्या निर्णय निकल करके आया है वह भी। भारत चीन रूस करेंगे दुनिया पर राज, पुतिन ने कही ऐसी बात। अमेरिका इस बात के बाद से परेशान हो चुका है, अमेरिका ने इसका विरोध भी किया है। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के पहुंचने से अमेरिका खासा नाराज भी दिखाई दे रहा है। पन्नू के खिलाफ साजिश मामले में भारत पर अमेरिका ने फिर से वही राग आलापना शुरू कर दिया है। वहीं अगली खबर है, अब दुनिया में कुछ देश का राज नहीं रहने वाला है। पुतिन के इस बयान से अमेरिका समेत नाटो में शामिल तमाम देशों को मिर्ची लगनी तय थी, जो कि वही हो चुका है। भारत चीन के संबंध बहुत ही अहम है, सीमा पर समझौते का हम स्वागत करते हैं, शी जिनपिंग से मुलाकात में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है। वहीं अगली अब बड़ी खबर सामने आ रही है, तुर्की की राजधानी अंकारा को लेकर के बड़े आतंकी हमले को लेकर के कई लोगों के मारे जाने की आशंका को लेकर के इस वक्त तुर्की से यह बड़ी खबर अहम सामने आ चुकी है। वहीं इस वक्त और दूसरी बड़ी खबर आ रही है निकल करके, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरफ तेजी से बढ़ रहे चक्रवाती तूफान दाना को लेकर के अलर्ट मोड पर इंडियन कोस्ट गार्ड को तैनात किया गया है। साथ ही एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को भी यहां तैनात किया गया है। वहीं अगली खबर है, लॉरेंस की अगली लिस्ट में राहुल गांधी और ओवैसी का नाम है। जान से मारने की धमकी और इस धमकी के चक्कर में केस भी दर्ज किया जा चुका है। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो आ रही है, दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। भारत, आईएमएफ ने कहा है कि भारत रोजगार सृजन भारत के लिए बेहद ज़रूरी बन चुके हैं और कई अहम चीज़ों को लेकर भी कहा। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, प्रदूषण से राहत नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में लगातार हवा का इंडेक्स खराब होता जा रहा है, पराली जलाने की वजह से दिल्ली की हवा खराब होती जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लग चुका है। साथ ही सुनवाई के खिलाफ अर्जी भी खारिज की जा चुकी है। वहीं इस वक्त दूसरी बड़ी खबर है, यूपी में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, योगी सरकार ने दिया दिवाली का बड़ा तोहफा। अब लोग योगी सरकार की तरफ से कर्मचारियों को काफ़ी बड़ी अहमियत मिलने वाली है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके सोना 81,000 के पास पहुंच चुका है। जीएसटी समेत चांदी 1,02,125 रुपये पहुंच चुकी है। यह सबसे बड़ा आंकड़ा अब तक का था। वहीं अगली खबर है, विमानों में बस बम की धमकी, 120 धमकियां अब तक आ चुकी हैं।
ट्विटर से मिल रहे अपराध को बढ़ावा, इस बात को लेकर के जानकारी भी सामने आ रही है। वही बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बांग्लादेश में फिर से बवाल मच चुका है। राष्ट्रपति भवन को घेरने पहुंची भीड़ हुई हिंसक, सेना ने अब इन लोगों पर लाठियां बरसाई हैं। वही अगली बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक शराब को माना नशीली शराब। राज्य सरकारों को मिला टैक्स लगाने का अब इस पर अधिकार, यानी कि अब राज्य सरकारें इस पर टैक्स लगा सकेंगी। वहीं अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है, सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। बेंगलुरु में 12 नाबालिग लड़कियां देह व्यापार के चंगुल से छुड़ाई गई हैं। बांग्लादेश से हो रही थी इन लोगों की तस्करी, जिसका रैकेट का अब भंडाफोड़ होने के बाद यह मामला पकड़ा गया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, 29 अक्टूबर को विश्व की 150 देशों में मनाया गया 9वां आयुर्वेद दिवस, जिसकी शुरुआत कहीं न कहीं भारत से हुई थी। आयुष मंत्रालय वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार थीम पर 29 अक्टूबर को 9वां आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो है महंगाई को लेकर के। महंगाई की होगी छुट्टी, प्याज के बाद सस्ते में साबुत चना और मसूर दाल भी अब सरकार ने बेचने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार भारत ब्रांड के तहत साबुत चना और मसूर दाल की भी बिक्री शुरू की जाएगी। राहत के लिए ये अब भाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी नेटवर्क NCCF नेफेड तथा केंद्रीय भंडारण के माध्यम से साबुत चना 58 और मसूर दाल 79 रुपये प्रति किलो की दर से खुदरा रूप से बेची जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त जो है 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा, निवेश, नवाचार और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसानों, महिलाओं और गरीबों की ज़रूरत को पूरा करना ज़रूरी बोली है। अमेरिका में बोली कि मंत्रियों की तरफ से यह जो कदम उठाए जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने बोलते हुए बड़ी बात कही। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, भारत का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश की GDP को दे रहा है गति। ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय ने अध्ययन में इस बात का दावा किया है, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस पर काम कर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, IFFI के 55वें संस्करण में फोकस देश होगा ऑस्ट्रेलिया। समारोह में 7 ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाने वाला है। वहीं इस वक्त अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, नई UPI यूज़र जोड़ सकेंगी। पेटीएम NPCI से मिली मंजूरी, मालिक को नियमों के पालन के तहत निर्देश करना होगा। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, फेस्टिव सीजन में जोमेटो ने प्लेटफॉर्म की फीस को 3 रुपये और बढ़ा दिया है। पहले 7 रुपये थी, अब यह फीस बढ़ करके 10 रुपये कर दी गई है। शेयर करीब 3% चढ़ चुके हैं इसके। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, दिखने लगा चक्रवाती तूफान दाना का असर, समुद्र में बड़े बड़े ज्वार उठ रहे हैं। उड़ीसा सरकार एक्टिव हो चुकी है और यहाँ पर NDRF SDRF की टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। चक्रवाती दाना 24 अक्टूबर 2024 को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने को लेकर के आशंका जताई जा रही है। चक्रवात दाना ले रहा है बड़ा ही खतरनाक रूप। 288 बचाव दल को तैनात किया गया है। 10 लाख लोगों को सुरक्षित निकालने की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। शुक्रवार को उड़ीसा के पूरी तट से चक्रवात जो है वो टकराने जा रहा है। दाना कहाँ होगा इसका लैंडफॉल, जानेंगे अब आगे इस वीडियो में अब सब कुछ। चलिए बताते हैं आपको। साइक्लोन दाना उड़ीसा में 288 राहत टीमें तैनात हैं। 6000 राहत शिविर बनाए गए हैं। 10 लाख लोग शिफ्ट हो चुके हैं। 550 से ज़्यादा ट्रेनों को अब तक कैंसिल किया भी जा चुका है। उड़ीसा में चक्रवाती तूफान दाना ने चिंता बढ़ा दी है। सिविल सेवा परीक्षा जो उड़ीसा की थी उसे इस चक्रवात के वजह से स्थगित कर दिया गया है और इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखाई देने वाला है, क्योंकि 400 ट्रेनें रद्द होने की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार भी इससे काफ़ी बड़ी संख्या में प्रभावित होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें चक्रवाती तूफान दाना को लेकर के अलर्ट के चक्कर में कैंसिल कर दी गई हैं, इसलिए आज 26 अक्टूबर तक यह ट्रेनें नहीं चलेंगे। बिहार में भी इसका असर दिखने जा रहा है, क्योंकि तूफान का असर 24 और 25 अक्टूबर को 13 जिलों में बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। स्थिति इससे भी घातक बिहार में हो सकती है। झारखंड में आज से 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। दाना तूफान का असर दिखेगा। 50 से 100 किलोमीटर के बीच हवा की रफ्तार हो सकती है। वहीं 7 ट्रेनों को भी यहां कैंसिल कर दिया गया है। वहीं अगली जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, लगातार तीसरे दिन गिरा
बाजार सेंसेक्स 158 अंक लुढ़क करके बंद हो चुका है। वहीं इस वक्त जो खबर आ रही है, सेंसेक्स में 158 अंक गिरावट, 80,000 पर निफ्टी बंद हुआ और 36 अंक की गिरावट रही। ऑटो और एनर्जी शेयर भी फिसल चुके हैं। वहीं अगली बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो एमपी में पतंजलि 1000 करोड़ निवेश करने को तैयार है। सीएम ने कहा हेल्थ टूरिज्म डेवलपमेंट करेंगे। रीवा में मल्टी लॉजिस्टिक पार्क भी बनाने की तैयारी चल रही है। वहीं अगली बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो आ रही है चाय की महंगाई को लेकर के। जी हाँ, जिससे हमने हेडलाइंस में बात की थी, चाय की महंगी चुस्की के लिए तैयार रहिए। टाटा अब कीमत इसकी बढ़ाने जा रही है। इस साल अब तक हुई इतनी बढ़ोतरी और इसके बाद अब और बढ़ोतरी को लेकर के खबर आ रही है। वहीं बोर्ड एग्जाम में फेल हुए तो भी प्रमोट होंगे। महाराष्ट्र बोर्ड का फैसला, 10वीं में मैथ साइंस में फेल भी 11वीं में अब पहुंच सकेंगे। यहाँ अपडेट, महाराष्ट्र सरकार ने स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन यानी SCFSE में कर दिया है और इसके बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश को लेकर के आ रही है। खुशखबरी है, हिमाचल प्रदेश में अब कॉमर्शियल गाड़ियां बिना किसी परेशानी के चलाई जा सकेंगी। सरकार ने 3300 टैक्सियों सहित अन्य वाहनों को परमिट भी जारी कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है रेलवे यात्रियों को लेकर के। रेलवे ने यात्रियों को दिया तोहफा, दिवाली छठ पर दौड़ेंगी 3000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन। नोट कर ले रूट, नोट क्या क्या इनका रूट होने वाला है उस पर भी आगे बाद में बात कर रही है। वहीं उत्तर रेलवे ने अब तक 3050 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ट्रेनों में 59 अतिरिक्त कोच लगा करके 2.25 लाख से अधिक की सीट की व्यवस्था भी कर दी गई है। वहीं इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी में स्वयं सहायता समूह दीदियों को मिलेंगे 747 करोड़ रुपए। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वीकृत कर ली गई है यह धनराशि। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर के। अयोध्या में हर साल की तरह दीपोत्सव पर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी चल रही है। 2 विश्व रिकॉर्ड की नई तकनीक के जरिए त्रेतायुग को किया जाएगा एक बार फिर से जीवंत। वहीं अगली बड़ी खबर है इस वक्त राजस्थान हाईकोर्ट को लेकर के। राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए जो इस पर नियुक्ति थी प्रक्रिया उस पर रोक लगा दी है। इस पर जांच होगी। वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड के कर्मचारियों को लेकर के आ रही है। उत्तराखंड के कर्मचारियों और पेंशनर को बड़ी राहत, दीपावली से पहले वेतन और पेंशन का भुगतान मिलने जा रहा है। बता दें कि जो उत्तराखंड के निवासी हैं, उत्तराखंड के 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दीपावली से पहले ही उन्हें चालू माह का वेतन और पेंशन दिया जाने वाला है। यह एक बहुत अपडेट बड़ी सामने आ रही है। वहीं अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो दिवाली से पहले नीतीश सरकार की तरफ से आ रही है। नीतीश सरकार ने एक और बड़ी खुशखबरी दी है। लगभग 40,000 पदों पर वैकेंसी को लेकर के बिहार सरकार की तरफ से कदम उठाया गया। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जो दिवाली से पहले नर्सिंग और सफाई कर्मचारियों को तोहफा मिलने जा रहा है। एलजी ने 962 अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा विस्तार दे दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर है इस वक्त आरपीएससी ने जारी की 7 परीक्षाओं की प्रस्तावित डेट। 4 एग्जाम की प्रस्तावित तिथियों में संशोधन आयोग सचिव ने जारी कर दिए हैं यह आदेश। बिहार में शिक्षकों को लेकर के आ रही है बड़ी खबर। बिहार में शिक्षकों की बल्ले बल्ले। राज्य सरकार ने छठ महापर्व के लिए जो छुट्टी थी वह छुट्टी अब बढ़ा दी है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी पुलिस रिजल्ट डेट को लेकर के। यूपी पुलिस भर्ती का रिजल्ट इस लिंक पर जल्द ही जारी होने की उम्मीद है और यहाँ अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना बेहद ज़रूरी है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है 24 अक्टूबर का राशिफल। वृश्चिक राशि वालों की तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। कुंभ राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स भी दोबारा से शुरू होने जा रहा है। अब आपको बता दें कि गुरुवार का टैरो राशिफल, सिंह राशि के लोगों को आलस से बचना होगा। वृश्चिक राशि के लोग पारिवारिक जिम्मेदारियां ठीक से निभाएं क्योंकि यह उनके लिए काफ़ी अहम। इससे जुड़ी और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।